आंगन में गमले से हरी भरी रसोई करने वाली बहुएं। अंशु भैया चिड़ी संभाल, ये देख मैंने बचा ली अपनी चिड़ी, रुको अभी आउट करती हूँ। दोनों अच्छे से बैडमिंटन खेल ही रहे थे, इतने में अचानक से काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओहो बारिश आ गई, अंदर चलो। नहीं मुझे तो बारिश में नहाना है। अरे बच्चों अंदर आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है, बीमार पड़ जाओगे। ओहो अब तो दादी ने बुला लिया, जाना ही पड़ेगा। दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। रोहिणी सिलबट्टे पर धनिया मिर्ची पीस रही थी, वहीं देविका मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम फुलके बना रही थी और तीसरी बहू बच्चों का फटा हुआ बैग सिल रही थी। उफ, आखिरकार मैंने दोनों बच्चों के बैग सिल ही दिए, कमर अकड़ गई। अरे एकदम से ये पानी कहाँ से आने लगा? अरे मोरी मैया, घर में पानी कैसे टपक रहा है? ऊपर से ये तो हमने सही करवाया था पिछली बरसात में ही। अरे बाप रे, मुझे चूल्हे को भी बचाना होगा। अच्छा हुआ मेरी सारी रोटी बन गई और मेरी चटनी भी बन गई। इतने में सुरेश बाहर से आता है। अच्छा हुआ घर के पास ही था, ज्यादा भीगा नहीं, बच गया। अरे बहू खाने में क्या बनाया है बताओ, बहुत भूख लगी है। पापा जी रोटी चटनी अचार है। क्या मतलब बहू, आज फिर से घर में सब्जी नहीं बनी? अरे और कितने दिन तक ये दाल चावल खिचड़ी रोटी चटनी ये खानी पड़ेगी मुझे? हाँ दादाजी आप सही कह रहे हैं, हमें भी ये सब खाने का मन नहीं करता है। हाँ दादा दादी, हमें छोले पूरी, आलू पूरी, मटर पनीर ये सब खाना है। बन जाएगा बेटा, एक दिन वो भी बन जाएगा। तभी तेज बारिश की वजह से घर में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। तब तीनों बहू आसपास के सामान को बचाकर साइड में रखती है, खाना अलग करती हैं, चूल्हे को पन्नी से दुबका देती हैं। ससुर भी बच्चों को साइड में करता है। ये भगवान, इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है। पिछली बार कितना परेशान हुए थे, इस पानी के चक्कर में सो भी नहीं पाए थे, मच्छर भी हो गए थे। वही तो, कितनी मुश्किल से छत का काम करवाया था। सोचा था इस बार की बारिश में आराम से रहेंगे, लेकिन नहीं, वही पानी का टपकना शुरू हो गया। ऊपर से सीलन से चिपचिपा लगता है। किसी ने खाना भी नहीं खाया दीदी। तब बारिश होना बंद हो जाती है और बर्तनों में जो बारिश का पानी जमा होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में तीनों बहू के पति घर आ जाते हैं। सफाई हो जाने के बाद सब लोग शांति से बैठकर खाना खाते हैं। ओहो, आज फिर वही सब ये खाना। चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, इसके बाद हम अपने खेत की ताजी हरी सब्जी खाएंगे। हाँ भैया, अपने खेत की हरी सब्जी खाने के लिए तड़प रहा हूँ, 25 दिन से इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। भैया साहूकार को जो पैसे देने थे वो इस बार की हरी सब्जियों को बेचने के बाद उन्हें पूरा पड़ जाएगा ना? अगर कम पड़े तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे नहीं, मैं 2-3 बारी में उनके पैसे चुका दूंगा, मैं बात कर रखी है घर में। और भी जो तो चीज देखनी है ना, मैं काम चला लूंगा। कुछ दिन और हरी चटनी रोटी खा लो। उसके बाद पापा मम्मी पालक करेले और आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगी ना? हाँ बच्चों, 2 दिन बाद सब्जियां ले आऊंगा। बस भाभी, और रोटी मत दो। और मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, 2 रोटी में काम हो जाएगा। अरे आप तीनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे भाभी, हम तीनों बस शंकर भैया से बात करने गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने हमें खाना खिलाकर भेज दिया। वो तो जबरदस्ती आधा पेट भूखे आए हैं, वरना वो तो पेट फुल करके और बच्चों के लिए भी खाना देने के लिए तैयार थी। हाँ, बड़ी मुश्किल से रोका उनको। अरे बच्चों, घर में थोड़े पैसों की जरूरत है, ये वाली छत सही करवा दो, वरना पूरा बरसाती मौसम टपकती रहेगी और चारपाई भी टूटी हुई है, इसे भी ठीक कराना है। अच्छा ठीक है माँ, करवा देंगे। ये भगवान, मैं तो भूल ही गया था, एक था तुमने बाहर से मेरी मिट्टी को और मिट्टी के गमलों को बचा तो लिया था ना, जो सूखे थे। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो तो मैंने सुबह ही ढक दिया था। खाना खाने के बाद बड़ा बेटा खेत चला जाता है। दूसरा बेटा साइकिल पर राशन और सब्जियां पहुंचाने का काम करता था। वो अपनी साइकिल लेकर मालिक के पास जाता है और सामान लेकर सामान डिलीवरी करता है। और तीसरा बेटा कुम्हार होता है, जो घर के आंगन में मिट्टी के बर्तन और गमले बनाता है। अभी तो मैं यहाँ काम ही नहीं कर सकता, कीचड़ हो रखी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेना, वैसे भी तेरी मेहनत का काम है, और तू एक बार बर्तन बनाने बैठता है तो पूरा काम करके ही उठता है। वहीं गौरव अपने खेत से एक्स्ट्रा पानी भी निकाल देता है। अरे आहा, मेरी सब्जियां कितनी चमक रही हैं, जी चाहता है तोड़ लूं, लेकिन अभी कच्ची हैं। ये भिंडी और बाकी सब्जियां भी एक साथ निकालूंगा। वैसे एक टमाटर खाने में कोई बुराई नहीं है। गौरव एक टमाटर तोड़कर खाता है। आहा, ये तो बहुत खट्टा मीठा है। आज रोहिणी से टमाटर की चटनी बनवा लेता हूँ, 3-4 टमाटर घर ले जाऊंगा। गौरव कुछ टमाटर घर ले जाता है और रोहिणी से चटनी बनाने को कहता है।
तब रात को खाने में रोहिणी कढ़ाई में लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर को तेल में भून देती है। दूसरी तरफ चावल बन जाते हैं और रात को सब चटनी चावल खाते हैं। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा टेस्टी है, बड़े पापा खेत से टमाटर जो लाए हैं। अरे सच में ये खाकर दिल खुश हो गया। बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू तूने। कल तो खेत से करेला और भिंडी लेकर आना, वही खाएंगे हम सब। मैं भी माँ जी, बस जेठ जी को उनकी मेहनत का फल मिल जाए। ऐसा ही होगा बहू। अगर रात को बारिश आ गई तो किसी ने इंतजाम किया है? हाँ पिताजी, मैं घर पर था, मैंने छप्पर सही कर दिया है, अब पानी नहीं आएगा। सब लोग पेट भरकर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात भर इतनी तेज बारिश ओलावृष्टि के साथ हो जाती है कि कई लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचता है। उसमें से एक खेत गौरव का भी था। अगली सुबह जब अपने घर के आगे ज्यादा जल भराव देखा और आसपास की हालत देखी तो तीनों भाई और पिता भागते हुए खेत की तरफ गए, जहां सब्जियों का बहुत बुरा हाल था। गौरव टूट जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, ये झूठ है, मुझे मारो, मुझे इस बुरे सपने से जगा दो पिताजी, ये सब सच नहीं है ना। अरे मैं कैसे समझाऊं बेटा, भगवान आपने हमारे साथ क्या किया, मेरे बेटे की मेहनत पर पानी फेर दिया। दोनों भाई गौरव को संभालने की कोशिश करते हैं। गौरव देखता है कि पूरी सब्जी की फसल कीड़ों और तेज बारिशों से बर्बाद हो चुकी है। टमाटर सड़ चुके हैं, भिंडी झुक गई है और लौकी की बेलें टूट गई हैं। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं साहूकार के पैसे कैसे चुकाऊंगा, घर में हम सब लोग क्या खाएंगे। अरे राम, महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो सब भगवान भरोसे है। खेत की ये दशा देखकर वो चारों घर आते हैं और जब बहुओं को पता चलता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, रोहिणी खेत आकर कुछ सब्जियां छांट कर घर ले आती है। सब बर्बाद हो गया बहू, तो वहाँ क्या करने गई थी? यही देखने माँ जी कि वहाँ अभी भी कुछ सब्जी बची हुई है कि नहीं। हम सब कितना इंतजार कर रहे थे अपने खेत की सब्जी खाने का। मैं बैंगन बना देती हूँ। रात तक रोहिणी की सब्जी और खराब हो जाती है और जब वो बैंगन काटते उसमें कीड़े निकलते हैं। दीदी ये तो खराब निकला, फेंकना पड़ेगा, मैं कुछ और देखती हूँ। तभी देविका और एकता देखती है कि रसोई के आधे से ज्यादा डिब्बे खाली हैं। सिर्फ दाल और चावल है जिसका वो पानी वाली खिचड़ी बना देती है। मजबूरी में सबको वही खाना पड़ता है। जी बाबा, ये खिचड़ी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं। आपने तो कहा था आज हमारे घर में अच्छा अच्छा खाना बनेगा, खेत से सब्जी लाओगे तो बनाया क्यों नहीं? अंशु, पापा से ऐसे बात नहीं करते। और तुझे पता नहीं है क्या, तेरे पापा की मेहनत पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। आप लोगों का तो हमेशा से यही बहाना रहता है, पता नहीं कब अच्छी सब्जी खाने को मिलेगी। तब मैं अपने स्कूल में भिंडी और कद्दू, पूरी, आलू, टमाटर न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन इस घर में कुछ नहीं मिलता। वही तो। अंशु के इस बात पर रोहिणी का हाथ उठ जाता है। चुप कर, बहुत बदतमीज हो गया है। बहू, तुझे मारना नहीं चाहिए था। मारो मारो और मारो, पर अच्छा खाना मत देना। अंशु चारपाई पर जाकर सो जाता है। घर वालों को बुरा लगता है। रोहिणी रोती है। बहू, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ तू किस स्थिति से गुजर रही है, चिंता मत कर तू। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं रख सकता, न अपने बच्चों को उनके मनपसंद का खाना खिला सकता हूँ। भैया ऐसे मत बोलो, कल मैं सब्जी बाजार से ले आऊंगा। हाँ भाई, आप चिंता मत करो, घर चलाने के लिए तो हम हैं भी। लेकिन कर्जा तो मुझे ही चुकाना होगा ना। गौरव दुखी होकर नदी किनारे चला जाता है। वहीं मेहर अपने काम पर चला जाता है और पीयूष आंगन में चाक पर मिट्टी के घड़े और गमले बना रहा होता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भैया, एक गमला देना। ले लीजिए, छोटे वाला 50 रुपए का है और बड़े वाला 100 रुपए का है। अरे भाई, इतना महंगा? प्लास्टिक का गमला सस्ता मिल रहा है, तुम्हारा नहीं चाहिए, रहने दो। ग्राहक चला जाता है। अब मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है? लगता है मेरा ये काम नहीं चलने वाला। भाई वैसे ही परेशान है, कुछ खास बिक्री भी नहीं हुई। अजी, आपने उस ग्राहक को सुनाया क्यों नहीं? मिट्टी की चीजें आज भी बढ़िया होती हैं इन प्लास्टिक से। जाने दो। वहीं मेहर को आज 2 जनों से पैसे लेने थे। मेहर एक एक करके दोनों के घर जाता है। भाई साहब, आज आपने पैसे देने को कहा था, 10 तारीख हो गई है तो दे दीजिए। आज पैसे नहीं है, अगले हफ्ते लेना। अरे पर यही आपने पिछली बार भी बोला था। अरे अगली बार दे दूंगा। सोचा था इनसे पैसे मिलेंगे तो घर में कुछ सब्जी ले जाऊंगा, घर की स्थिति वैसे ही खराब है। न चाहते हुए मेहर को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। घर की स्थिति डावाडोल हो गई थी। अभी भी घर में छुआ छुआ के सूखी रोटी, दाल, चटनी, अचार खाया जा रहा था। बच्चे शर्म के मारे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे थे। दोनों भाइयों का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा था। घर की ऐसी स्थिति देखकर बहुएं भी परेशान थी। फिर पीयूष कुछ पैसे देता है। तब तीनों बहू बाजार से सब्जियां खरीद रही होती हैं, जो दिखने में तो बहुत ज्यादा चमक रही थी। अरे आइए आइए, बिल्कुल ताजी सब्जी ले जाइए।
दीदी इसकी सब्जी अच्छी लग रही है, ये ले लेते हैं। हाँ यहीं से खरीद लो। अरे भाभी जी चमक देखकर मत जाना, कई लोग इन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए खूब दवा डालते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, सब्जियां तो मुझे काफी अच्छी लग रही हैं। तीनों बहू दूसरे आदमी की बात सुनती नहीं है। घर जाते वक्त तीनों बहू एक साथ कीचड़ में फिसल जाती हैं और हंसने लगती हैं। ये तो अच्छा हुआ तीनों एक साथ लुढ़क गई क्योंकि दीदी हम सुख दुख गिरने में एक साथ हैं। तीनों घर पहुंचकर नहाती हैं। फिर बड़ी बहू भिंडी काटती है जिसमें कीड़े निकल आते हैं। अरे बाप रे, 2 भिंडी काट लिया, तीसरी में भी कीड़ा निकला। सच्ची में दीदी कैसी सब्जियां निकल रही बरसात में, आधी से ज्यादा में कीड़ा निकल गया, साथ में रायता बनाना पड़ेगा। आधी भिंडी पकी और कड़े वाली निकलती है जिससे बहुत कम सब्जी बन पाएगी। बाकी दोनों बहू रोटी और रायता तैयार कर लेती हैं। रात को सब खाते हैं। अगले दिन सुरेश को हल्का पेट दर्द होने लगता है जिसे वो खुद नजरअंदाज कर देता है और रात को देविका बंद गोभी और आलू की सब्जी और रोटी बना देती हैं। अगले दिन बच्चों का पेट दर्द होता है। मम्मी पेट दर्द हो रहा है। अचानक से तुझे दर्द क्यों हो रहा है? तू लेट जा, मैं हींग लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगी। चाची मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है और कल भी हो रहा था। अरे तुम दोनों को दर्द क्यों हो रहा है? इतने में ससुर भी बाहर से पेट पकड़कर चिल्लाता हुआ आता है। अरे बहू बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। अरे 2 दिन से, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं था, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पापा जी के भी दर्द हो रहा है। दीदी आखिर ये हो क्या रहा है? लगता है चाय पकौड़ों की वजह से गैस से दर्द हो रहा होगा। मैं सबके हींग लगा देती हूँ। तीनों दर्द से लेटकर चारपाई पर करहा रहे थे। इतने में तीनों बहू हींग हल्के पानी से गुनगुना करके उनके पेट पर लगा देती हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद तीनों उल्टी कर देते हैं। सास डर जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? इनकी और बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही है। बहू जल्दी हॉस्पिटल लेकर चल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी घर में पैसे नहीं है, पता नहीं क्या होगा, सरकारी में दिखा देते हैं। हाँ मम्मी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे कि शरीर में जान नहीं और हल्का हल्का पेट दर्द अभी भी है। मुझे भी भैया ऐसा लग रहा है। फिर पड़ोस की एक रेडी लेकर बहू तीनों को उनमें बिठाकर अस्पताल ले जाती है जहां उनके टेस्ट होते हैं और डॉक्टर बताता है, घबराइए मत, लेकिन जहां तक हो सके ताजी और कम रसायन वाली सब्जियां खाइए। हर बाजार की सब्जी खराब नहीं होती, पर अगर स्रोत भरोसेमंद न हो तो दिक्कत हो सकती है। आप लोगों ने जो तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बच्चे बूढ़े का पाचन कमजोर होता है। हाय राम, अब से ऐसी सब्जी घर में नहीं आएगी। चाहे नमक रोटी खा लेंगे बहू, लेकिन ऐसी बाहर की सब्जियां नहीं आएंगी। जी माँ जी। तीनों को घर पर लाया जाता है। दवाई खिलाने के बाद उनका ख्याल रखा जाता है। बाद में तीनों बेटों को पता चलता है कि वो बहुत हैरान होते हैं। अरे अब बताओ, आम इंसान सब्जियां ना खाए तो और क्या खाए? काश हमारे खेत की सब्जी खराब नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी हमारा खेत तो खराब हो गया, दोबारा खेत में पैसा लगाने के लिए घर में फूटी कौड़ी नहीं है। इस बीच दाल चटनी अचार फिर से खाना पड़ेगा। बच्चों को पोषण कैसे मिलेगा? बस बहुत हो गया, कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। 2 दिन तक सब लोग तीनों टाइम खिचड़ी दलिया खाकर गुजारा करते हैं। बड़ा भाई दूसरे के खेत में मजदूरी करता है जिससे कुछ दिहाड़ी घर में आती है। वहीं दोनों भाई भी कम कम पैसे कमाकर घर का राशन लाकर घर चला रहे थे। एक दिन छोटी बहू आंगन में फैली हुई तुलसी को गमले में देखकर खुश होती है। दीदी देखो, इतने छोटे गमले में तुलसी कितनी अच्छी उग रही है। क्यों ना हम भी गमले में ही सब्जी उगाएं तो? नहीं, गमले में कैसे उग सकती हैं सब्जियां? हाँ, ये आइडिया काम नहीं करेगा, समझो। अच्छा एक बार सुन लें तो क्या हो जाता, हरी भरी तुलसी भी तो उगी है। फिर रोहिणी उपले लेने बाहर जाती है। तब सरपंच के घर के बाहर 2 गमले देखती है जिसमें टमाटर और मिर्ची थी। रोहिणी रुककर, सरपंच जी, ये आपने गमले में टमाटर मिर्च क्यों उगा रखा है? अरे ये बच्चों की करामात है। बीज डाल दिए थे, फिर बरसात में ये फुट बढ़ी। अब तो मैं 4-5 टमाटर मिर्ची यहीं से ही निकाल लेता हूँ। कुछ सब्जियां गमले में भी उग जाती हैं। ऐसे ही रोहिणी का दिमाग खटक जाता है और वो टूटे फूटे और बेकार गमले एक साथ रख रही होती है। तब सास और दोनों बहू, दीदी आप ये क्या कर रही हो? तू सही बोल रही थी, अब हम भी गमले में सब्जियां उगाएंगे। यही एकमात्र तरीका है सब्जी उगाने का और घर के लोगों को स्वस्थ खाना खिलाने का। अच्छा, जब यही बात मैंने बोली थी तब तो आपने कुछ नहीं सुना, मना कर दिया और अपनी पर आते ही फटाफट गमले निकालना शुरू कर दिए। हाँ तो अब लड़ना चाहती है? हाँ तो मेरी भी बात मान लिया करो, मैं कोई भोंदू नहीं हूँ, हमेशा आपकी ही नहीं चलेगी। अरे अब आप दोनों लड़ना बंद करो। परिवार के लिए जो सही है वहाँ साथ तो आना ही पड़ेगा ना। तुम तीनों गुस्सा थूक दो और काम पर लगो। अब तीनों बहू एक साथ होकर आंगन साफ करती हैं, ईंटों से रास्ता और बांस की शेल्फ बनाती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तीनों बहू आंगन में गमले से हरी भरी रसोई बना पाएंगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
तब एकता पीयूष से, सुनिए जी, हमें गमले चाहिए, बड़े, मध्य और छोटे। तो आप इस तरह के 7-8 गमले बना देना, हमें उनमें सब्जियां उगानी है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ देवर जी, घर के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, घर की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मैं बना दूंगा। तब पीयूष बड़े, माध्यम और छोटे वर्गाकार हर तरह के गमले बना देता है, जो 3 दिन में सूख जाते हैं। तीनों बहू कुछ सब्जियों के बीज सुखाकर बीज बोती हैं, रसोई का बचा हुआ छिलका खाद के रूप में इस्तेमाल करती हैं, तो एक बहू उपले का चूरा डालती है। बारिश का पानी जमा करने के लिए ड्रम लाती है। तीनों बहू 3 तरह से सब्जी उगाती हैं। बड़ी बहू बड़े गमले में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी उगाती है। दूसरी बहू ड्रम और बेल वाली सब्जियां उगाती हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, करेला, खीरा, बांस की मचान बनाकर बेले चढ़ाती है। और तीसरी छोटे गमले में धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, हरा प्याज, बीन्स उगाती हैं। रस्सियों से लटकते गमलों में चेरी, टमाटर और हरी मिर्च होती है। अरे वाह बहू, अब तो आंगन भी बगीचा लग रहा है। अब तो उम्मीद है कि बस कुछ ही दिन में ये सब बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। हाँ कविता, हमारी बहू सच में मेहनती है। अरे मम्मी, चाची, दादी, हमारे आंगन में इतने सारे गमले क्यों रख दिए? चाचू बेचने जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ चाचू बताओ। अरे नहीं, ये हमारे ही हैं बच्चों, इसमें हरी हरी सब्जी उगेगी और मैं आपके लिए बहुत कुछ बनाऊंगी, फिर कोई पेट दर्द नहीं होगा। दिन गुजरते हैं, थोड़े थोड़े हरे पौधे आने लगते हैं। तब पड़ोसन बहुओं की मेहनत देखकर जहर उगलती हैं। अरे बहू, गमलों में खेती करोगी अब? ऊंट के मुंह में जीरा जितनी सब्जी उगेगी, उससे क्या होगा? लगता है किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। खेत चला गया तो अब गमलों में किस्मत ढूंढ रही है। अरे ये तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाला काम है, 2 दिन बाद सारे गमले खाली मिलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस बात पर तीनों बहू को बहुत गुस्सा आता है। चाची बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज एक गमला है, कल पूरा आंगन हरा होगा। हाँ, आज आप हंस लीजिए, कल यही गमले हमारी पहचान बनेंगे। ताना सुनकर तीनों पड़ोसन चली जाती हैं। वहीं बरसात की वजह से घर में थोड़ा बहुत पानी आता है, सोने की जगह भी नहीं मिलती, तो तीनों बहू बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना लेती हैं। बारिश से बचने के लिए बांस और तिरपाल का सहारा लेती हैं। कुछ ही दिनों में उनके सारे गमले में फूल, पत्तियां, सब्जियां आने लगती हैं और पूरा आंगन हरा भरा दिखता है, जिससे पड़ोसन और घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों बहुएं सब्जी बनाने के लिए सब्जियां तोड़ती हैं। एक बहू टमाटर तोड़ती है, दूसरी बहू लौकी और तीसरी धनिया तोड़ती है, जिसे साफ करके एक बहू चटनी बनाने लगती है। दूसरी बहू कोफ्ते के पकौड़े, एक बहू चाय और रोटी। कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में खुशबू आती है। अरे वाह, आज तो सब्जी की खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मम्मी जल्दी से पकौड़े बना दो। बनाते बनाते तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। आखिरकार इतने दिनों बाद हम अपनी उगाई हुई हरी भरी सब्जियां खाएंगे। ये सब तुम तीनों का किया धरा है। तभी पड़ोस ने आकर, अरे बहू, ये सब्जियां बाजार से लाई हो? नहीं चाची, हमारे आंगन से आई हैं। कहा था ना आपसे, ये हमारा गमलों का हरा भरा आंगन है। अरे हमने तो इन्हें हल्के में लिया था, लेकिन इन्होंने तो पासा ही पलट दिया। चलो अच्छी बात है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चल चल मीनाक्षी, यहाँ से चल। चुगली करने वाली पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और हल्की बारिश में तीनों बहू अपने परिवार के साथ चटपटे खाने का आनंद लेती हैं। वाह भाभी, इतने दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। हरी चटनी, कोफ्ते की सब्जी, रोटी और चाय पकौड़े। आहा। अब कल क्या खाएंगे बहू, और रात में? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी मन करेगा वो निकालकर अपने गमले में से सब्जी बनाकर खा लेंगे। बड़ी मम्मी मसाला भिंडी बनाना और पराठे भी। हाँ, और मम्मी कल बैंगन का भरता और साथ में बूंदी का रायता, पुदीने की चटनी। ठीक है पापा जी। इस तरह कई दिनों तक तीनों बहू अपने आंगन में गमलों से हरी भरी सब्जियां तोड़कर भिंडी मसाला, पुदीने की चटनी, खीरे का रायता, आलू, बैंगन, गोभी, मशरूम, दाल इत्यादि सब बनाकर खाते हैं। वहीं बच्चों में ताकत आ जाती है, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और अब पड़ोसन ने 3 बहू के हरे भरे गमले को देखकर खाने को जी मचलता है। तब सुमन, अरे बहू, मैंने तुझे पहले जो भी बोला उसको भूल जा। मुझे भी अपने गमले की सब्जी खिला दे। वो क्या है ना, इतनी कीचड़ में इतनी दूर बाजार में कौन जाएगा। वैसे भी सब्जी अच्छी नहीं आ रही, कीड़े निकल रहे हैं। लेकिन तेरी तो ताजी सब्जियां है ना। ठीक है, आपको कौन सी सब्जी चाहिए बता दीजिए, मैं यूं ही दे दूंगी। नहीं बहू, ये तुम्हारी मेहनत का है। मैं 2-3 सब्जियां और लेना चाहती हूँ, इसलिए पैसे ले लो। देविका अपनी सास और जेठानी को देखती है तो वो हाँ कर देती है और सुमन चाची से पैसे लेकर अपने गमले से बैंगन, भिंडी, टमाटर तोड़ कर दे देती है। जैसे अपने घर में बनती है तो बहुत उंगलियां चाट कर खाना खाते हैं। तब शांति और उसका पति, अरे भाई बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। तुम्हारे गमलों की सब्जी में तो बड़ा स्वाद आ गया। ऐसा तो खेतों की सब्जी में भी नहीं होता।
अगर बहू हो सके तो अब तू हमें यहीं से ही पैसों में सब्जी दे दिया कर, हम कहीं और क्यों जाएं जब ताजी सब्जी यहीं मिल रही है। अरे बहू सुमन, सबको सब्जी दे रही है, मुझे भी दे दो पैसों में, मुझे भी तेरे गमले वाली ताजी हरी भरी सब्जी खानी है। आ गई तुम तीनों लाइन पर। क्या समझ रखा है तुमने मेरी बहू को, लल्लू पंजू, कि घर नहीं संभाल पाएंगे। अरे ये मेरे घर की 3-3 लक्ष्मियां हैं, देख लिया सूखे आंगन को कितना हरा भरा कर दिया है। तू सही बोल रही थी कविता, हम गलत थे, हमें माफ कर दे, पर सब्जियां तो दे, अब बिना खाए मुझसे भी सब्र नहीं होता। वहीं तीनों बहू आपस में, दीदी सब्जियां तो हमारे पास ज्यादा हैं, क्यों ना हम और उगाकर सब्जी बेचने लगे, इससे हमारा भी मुनाफा हो जाएगा, बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। वैसे भी बाजार में बरसात की वजह से कितने कीड़े वाली सब्जी आ रही है, उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ दीदी, मुझे तो ये ठीक लगता है। ठीक है मीनाक्षी चाची, बताइए आपको क्या चाहिए। बेटा तू तोरई लौकी करेला दे दे। तब एकता एक टोकरी में तीनों सब्जी तोड़कर ले आती है और मीनाक्षी को दे देती है। इस तरह तीनों बहू अपने आंगन की गमलों में और हरी भरी सब्जी के बीज डाल देती हैं, जो कुछ दिनों में और उपज जाती हैं। अब उनके पास काफी तादाद में सब्जियां होती हैं, जो कि आसपास के लोग खरीद लेते हैं। तीनों बहू टोकरी में बाहर लाकर रख देती हैं और पाव भर किलो के ले जाते। वहीं तीनों बहू आंगन की रसोई में चटपटा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिससे आते जाते लोगों का जी ललचा जाता है। एक दिन मोहन, अरे भाई इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है, भरवा करेला और घी वाली रोटी। भाभी जी देखकर मन कर गया है, खाना को मिलेगा क्या? हाँ हाँ आ जाइए। जैसे ही मोहन खाना खाने के लिए अंदर आता है तो आंगन की हरी भरी गमलों की बनी रसोई देखकर हैरान रह जाता है। अरे भाभी जी, आपका आंगन तो बहुत प्यारा है, आप लोगों ने गमले में ही सब्जी उगानी शुरू कर दी, आपका तो खेत था ना? आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, लेकिन खेत में बहुत बड़ा नुकसान हो गया बारिश की वजह से। अब इतना सामर्थ्य नहीं था कि पैसे लगाएं और खुद के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, तो गमले में ही सब्जी उगा दी और आंगन को गमलों से सजा दिया। अरे मोहन बेटा तू बैठ, मेरी बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। हाँ तभी तो आया हूँ चाचा जी। इतने में दोनों बेटे भी काम से आ जाते हैं और पीयूष भी गमले सुखाकर हाथ धोकर खाने के लिए आता है और दोनों बहू सबको गर्मा गर्म खाना परोसती हैं। एक बहू चूल्हे पर रोटी बनाकर देती जाती है। अरे वाह भाई, घर की ताजी हरी सब्जी खाकर दिल खुश हो गया। बेटा ये तो मेरी तीनों बहू की मेहनत का नतीजा है, जो कड़वा करेला भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। चाची जी, क्या इसे मेहनत का मीठा फल भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह सब हंसने लगते हैं। शाम को दोनों भाई बहन गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक फुटबॉल बहुत तेज उड़ के पड़ोस के टिंकू को लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतनी तेज की फुटबॉल क्यों मारी? क्या बोल रहा था तू मुझे कि मैं पतला हूँ, जोर से फुटबॉल में लात नहीं मार सकता? तूने मुझे कमजोर समझा, उसी का जवाब दिया मैंने। देख बेटा, मैं अपने घर की आंगन की हरी भरी सब्जी खाता हूँ, करेला, लौकी, तोरी, भिंडी। हल्के में ले रहा था क्या? हल्कू? अरे हल्कू। भैया आपने तो इसके चक्के चढ़ा दिए। हल्कू रे, अब ताकत वाली सब्जी खाना जिससे ताकत आए, जो तुम भी जोर से फुटबॉल में लात मार पाओ रे। तुमको तो मैं देख लूंगा अंजू रिंकी। हाँ जा जा कबूतर, जा जा। ये बच्चे भी ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब उनके आंगन में इतनी सारी हरी भरी सब्जियां थी कि लोग आसपास के खरीद कर ले जाते हैं। एक दिन एक बहू टमाटर तोड़ रही है, दूसरी पालक काट रही है और तीसरी लौकी तोड़ने के लिए मचान पर चढ़ी हुई थी। अरे छोटी, धीरे धीरे लौकी तोड़ो, कहीं पूरी बेल ही साथ में मत ले आना। दीदी आपकी तरह नहीं हूँ कि एक टमाटर तोड़ने जाओ और 5 नीचे गिरा दो। आप दोनों लड़ना बंद करो, वरना आज की सब्जी में नमक की जगह आपकी नोक-झोंक पड़ जाएगी। इतने में पहली बहू का टमाटर हाथ से छूटकर दूसरी बहू की टोकरी में गिर जाता है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले टमाटर गिराया, अब मेरी टोकरी भी भर दी। अरे टोकरी भरी है तो क्या हुआ, आखिर सब्जी तो अपने ही घर की है। तभी छोटी बहू बड़ी सी लौकी लेकर नीचे उतरती है। देखिए, आज सबसे बड़ी लौकी मेरी निकली। हाँ, तो अब इसका ढिंडोरा पूरे गांव में भी पीट दोगी क्या? चलो चलो बहस छोड़ो, सासू माँ इंतजार करी, नहीं तो कहेंगी घर की मुर्गी दाल बराबर, सब्जी उगा ली पर खाना अभी तक नहीं बना। तीनों बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और मिलकर रसोई बनाने लगती हैं। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो बेटियों, यही हरी भरी रसोई हमारे घर की असली खुशहाली है। शांति, सुमन, मीनाक्षी पड़ोसन से और भी लोगों को 3 बहू की हरी भरी गमले वाली सब्जियों के बारे में पता चलता है। परेशान लोग बहुओं से मिलते हैं। हमें भी सिखा दो बहू, हम भी घर में सब्जियां उगाना चाहते हैं। इस बारिश की वजह से हमारा खेत
खराब हो गया था। हाँ बहू, हमारे भी खाने के लाले पड़ गए, घर में 2 पैसे नहीं ला पा रहे। आप चिंता मत कीजिए, जैसे हमने अपने गमले में सब्जी उगा दी है ऐसा आप भी कर सकते हैं। अब तीनों बहुएं सबको बीज, खाद बनाना और गमलों की देखभाल सिखाती हैं और कुछ दिन तक सबके आंगन के गमलों को जाकर खुद चेक भी करती हैं। और इससे पीयूष के व्यापार में भी और सुधार आ जाता है, क्योंकि लोग उसी से ही मिट्टी के गमलों की और डिमांड करते हैं। इस तरह तीनों बहू बाकी लोगों का भी कल्याण कर देती हैं। बहू के आंगन की हरी भरी सब्जियां, करेला, टमाटर, पालक तो लहरा रहे थे, तभी एक अमीर आदमी उनके पास आता है। सुनिए, हमें आपकी सब्जियां ही नहीं, गमले भी चाहिए सब्जियों के साथ। गमले भी? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही घर ले जाकर रखेंगे तो रोज ताजी सब्जी तोड़कर बनाएंगे, और हम दूर भी है, बार बार आ भी नहीं पाएंगे, और मेरे दोस्त का होटल भी है। अगर आप दोगे तो वो 50 गमले भी खरीद लेगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन अलग अलग पौधों का रेट सब्जी और गमले के हिसाब से अलग है, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। छोटे पौधे 100 रुपए के, बड़े वाले 200 के। हाँ जी, हमें मंजूर है, आप दे दीजिए। अच्छे से पैकिंग करना, पौधे टूटे ना। मैं अभी अपने ड्राइवर को फोन कर देता हूँ। अरे, ये सारे गमले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। कुछ पैक कर दिए हैं, इन्हें हवा और रोशनी में रखना, आप नमी से भी बचाना इनको। हाँ हाँ जी, शुक्रिया। इस तरह वो अमीर आदमी एक टेम्पो में बहुओं के उगाए 50 सब्जी वाले हरे भरे गमले ले जाता है, जिनकी उन्हें 5000 रुपए की रकम मिल जाती है। अब पीयूष और दिन रात सुंदर डिजाइन वाले गमले बनाता है, जिस पर बहू पेंट भी कर देती है, तो और लोग भी खरीदने आते हैं। और मिहिर साइकिल पर अपने ही आंगन की हरी भरी सब्जी को बेचना शुरू कर देता है। लीजिए लीजिए, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लीजिए। 5 रुपए की 2 धनिया की गड्डी, 20 रुपए की आधा किलो पालक। आइए आइए, पकौड़े बनाकर खाइए। हाँ भाई साहब, मुझे दे दो, मुझे आप और भी सब्जी दे जाना, बैंगन टमाटर भी कल। ये लीजिए पैसे। हाँ ठीक है, मैं कल दे आऊंगा। मिहिर के भी पैसे आने लगते हैं। वहीं गौरव भी अपने खेत की अच्छे से सफाई करके गमलों के बीजों को खेत में लगा देता है। कुछ समय बाद उसका खेत भी प्राकृतिक रूप से फिर से उपजाऊ सब्जियां उगाने लगता है, और उसके जितने भी कर्ज होते हैं कुछ महीनों के बाद हरी सब्जियां मंडी में बेचकर साहूकार के पैसे निकाल देता है। घर में भी अच्छे तरीके से खाना खाने लगते हैं। एक दिन दोनों बच्चे मैगी खाने की जिद करते हैं। मम्मी मैगी बना दो ना। नहीं, मैगी गंदी होती है, वो नहीं खाते, मैदा होता है। अरे मम्मी चाची बना दो ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। अगर नहीं बनाई तो बाहर से कीचड़ के पाँव लाकर घर में झाप दूंगा और गमले की सारी सब्जी तोड़ दूंगा। बाप रे, कितने बदमाश बच्चे हो तुम। अभी बताऊं? अच्छा चिंता मत करो, मैं अभी टेस्टी टेस्टी गरम गरम मैगी बना कर लाती हूँ। तब एकता गमलों से हरी मिर्च, धनिया, मटर, टमाटर, गाजर निकाल कर लाती है और उसे छोटा छोटा काट कर मैगी के उबलते बर्तन में डाल देती है। और फिर जैसे ही मैगी मसाला डाला जाता है, घर में खुशबू सी आ जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार और बच्चे बैठकर सब्जी वाली मैगी का मजा लेते हैं। ये चाची ने तो मैगी बना दी, वो भी इतनी टेस्टी टेस्टी। चाची मुझे ये बहुत अच्छी लगी मैगी। एकता, तुमने ऐसा क्यों किया? मना कर रहे थे ना दीदी और मैं। अरे दीदी, बच्चों को मैगी बनाकर खिलाई भी है तो अपने गमले की हरी हरी सब्जी भी डालिए, ताकि बच्चों को स्वाद और पोषण दोनों मिलता रहे। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे बहू, सब्जी वाली मैगी बहुत अच्छी है, लेकिन शाम को मुझे पालक पनीर खाना है। और मुझे पालक और प्याज के पकौड़े। चिंता मत कीजिए, आज होगी बढ़िया हरी भरी सब्जी की पार्टी और हरे भरे कबाब भी खाएंगे। शाम को तीनों बहुएं आंगन में ढेर सारा स्वादिष्ट हरा भरा खाना बनाती हैं, जिसे खाकर वो सब खुश हो जाते हैं। तब ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बात कहूँ बहू, जिस दिन खेत उजड़ा था, लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन मेरी बहू ने साबित कर दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इन बहुओं ने सिर्फ गमलों में सब्जियां नहीं उगाई, इस घर की खुशियां भी उगा दी। ये तो हमारा फर्ज था माँ जी, पापा जी। घर छोटा हो सकता है, लेकिन सोच बड़ी हो तो आंगन भी खेत बन जाता है। इस तरह अपने ही आंगन में हरियाली को देखकर खाना खाते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसे अपने घर के गमले में सब्जियों को उगाया है? हाँ या ना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।